स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं धार्मिक स्थान बावड़ी के हनुमान जी में। आपको बता दें, यह बावड़ी के हनुमान जी चित्रकूट से लगभग 13 किलोमीटर दूर NH 35 प्रयागराज राजमार्ग के ग्राम पंचायत भौरी के निकट हैं। इनका एक अलग ही प्राचीनतम इतिहास है और स्थान का एक अलग ही रहस्य है। यह स्थान अति प्राचीन है, यह बताया जा रहा है। यहाँ के लोगों की माने, जनचर्चाओं की भी माने तो लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ पर आताताई आक्रमण हुए थे यहाँ पर, तो यहाँ से आक्रमण करते हुए मूर्तियों को तहस नहस खंडित करते हुए निकल रहा था। तो यहाँ पर भी ये बजरंग बली की प्रतिमा खंडित करने का प्रयास किया था, जिसके आज भी ताज़ा और तरीन सबूत मौजूद हैं। आपको दिखा दें, यह वह सिद्ध बजरंग बली की मूर्ति है जो अति प्राचीन है और यहाँ पर आने वाले लोगों की अलग अलग आस्था है। लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना लेके आते हैं। पूर्ण होने के बाद यहाँ पर कीर्तन, यज्ञ, भंडारे आदि का भी आयोजन करते हैं। आपको मैं मूर्ति के बारे में बता दूं, आप देख सकते हैं यह अति प्राचीन यह बजरंग बली की मूर्ति है जो उन समय पे खंडित करने का प्रयास किया गया जब मुगल शासक औरंगजेब यहाँ पर हमला किया था। उसी समय औरंगजेब ने इस मूर्ति को भी खंडित करने का प्रयास किया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर मूर्ति को है सकुशल, हल्का सा नाक के पास देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी तलवार लगी थी, लेकिन उन दिनों मूर्ति खंडित नहीं हो सकी। उस आताताई औरंगजेब का इतना आतंक था कि वह यहाँ पर रास्ते में जितने भी मंदिर मिले, जो भी प्राचीन काल के मंदिर थे, चंदेल काल के मंदिर थे, वो सबको नष्ट करता हुआ आगे बढ़ चला था। तो आइए हम जानते हैं इस जगह का और इस स्थान की क्या विशेषता है, क्या मान्यताएं हैं और क्या रहस्य है और किस तरह की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती हैं। तो हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए यहाँ के महंत जी हैं, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस स्थान की क्या विशेषता है। हमारे साथ यहाँ के महंत जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि स्थान की क्या विशेषता है, क्या महत्व है और किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ पे किस तरह की सिद्धि है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? रघुबर दयाल मिश्रा। अच्छा महाराज, ये बताएं यहाँ पे क्या इतिहास है यहाँ का बावड़ी के हनुमान जी का? वही बावली आपकी ये जो कुआं है और वो पुरानी बावली संतों के लिए रहने के लिए, और बाकी नीम और पीपल के वृक्ष में मूर्ति टिकाई रही। अच्छा। फिर लोगों ने जो है ये मंदिर बनवा दिया। मंदिर के बाद ये मूर्ति को वहाँ से उठवा के इधर लगवा दिया। क्या विशेषता है यहाँ की? विशेषता ये है कि आपकी कोई भी मनोकामना है, आप मनौती मान दिया तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा। एक मुसलमान है हमारी भौरी का, उसके 6 लड़कियां थी। वो यहाँ औरतों के साथ बाजा बजाते हुए आया तो परिक्रमा परी 5 लगाया, मूर्ति के सामने प्रणाम किया और कहा कि महाराज, यदि आप में शक्ति है, मेरे एक बच्चा पैदा होगा, लड़कियों के ऊपर 6, तो मैं आपके लड्डू डील चावल से पूजा करूँगा। फिर वो मुसलमान के साल नहीं बीता, बच्चा हुआ। वो बच्चा आज भी मुसलमान कार्य नहीं करता, वो सब आप हमारे लोगों के साथ में रहता है, रामायण, गाना, भजन वो सब करता है। तो ये मूर्ति का विशेषता यही, जो यहाँ से बड़े बड़े इलाहाबाद तक के लोग आए और मनौती माना, उनका काम पूरा हुआ। जिसके बच्चा नहीं, बच्चा भी हुआ, जिसके बीमारी रही वो बीमारी भी दूर हो गई। मैं ही इतना खांसी आती थी कि मुझे सांस नहीं आती थी, लेकिन 5 साल से जब मैं यहाँ पूजा करने लगा तो खांसी का नाम नहीं है कि काशी है। मान्यताएं किस तरह की है यहाँ की? मान्यताएं अब जो जैसी भाव से मानता है वही हिसाब से उसकी मान्यता भगवान हनुमान जी पूर्ण करते हैं। यहाँ पे मोहम्मद गोरी जब वो यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहा था औरंगजेब, जो भी मोहम्मद गोरी, तो क्या यहाँ भी तोड़ फोड़ किया है? हाँ, यहाँ वो मूर्ति का नाक टूटा तो है, देख लीजिए आप, सामने में है मूर्ति। वो दाहिने तरफ का जो है, बाएं तरफ का नाक टूटा है।
टाकी लगवा दिया है, खंडित कराया है सारी भारत की जितनी मूर्तियाँ रही। हम आपको दिखा रहे हैं बावड़ी के हनुमान जी जो है यहाँ पर, उनका नाम आखिर बावड़ी के नाम से क्यों पड़ा। आपको बता दें कि यहाँ पर एक चंदेल कालीन उन दिनों प्राचीन बावड़ी थी, जो आज हालांकि इसको ढक दी गई है और खतरे को देखते हुए इसको ढक दी गई है। इसके चारों तरफ जीर्णोद्वार हो गया है। यहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर चबूतरे बना दिए गए हैं, लेकिन आज भी बावड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। जहाँ पे आज यह बावड़ी है जो अति प्राचीन चंदेल कालीन बताई जा रही है, ये बावड़ी है। उन दिनों हुआ करती थी। बावड़ी के बीच से दूसरी तरफ से एक भाग था जहाँ से बावड़ी के अंदर जाने के लिए रास्ता होता था, सीढ़ियाँ होती थी, एक गुप्त सुरंग जैसे हुआ करती थी जो एक बावड़ी से लेके दूसरी बावड़ी को जोड़ती थी। ये उन दिनों की प्राचीन बावड़ी है जिसको सुरक्षा की दृष्टि से इसको ढक दिया गया है ताकि यहाँ पे जो श्रद्धालु आए दर्शन करें, किसी तरह की जनहानि ना हो। आगे हम आपको ले चल रहे हैं। यह बावड़ी का प्राचीन स्थल अति दिव्य और भव्य है। यहाँ पर हमेशा पर्यटकों का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर रुकते भी हैं, उसके बाद आगे गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट में प्रवेश करने के बाद प्रथम द्वार महर्षि वाल्मीकि आश्रम दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर रात्रि विश्राम भी करते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद यहाँ से वो धर्मनगरी चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। आगे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का जो प्राचीन संत स्थली थी, जहाँ पे संतों का निवास था, आज भी वही स्थित मौजूद है, वही स्थान मौजूद है जो अभी भी जीवंत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। जहाँ पर उन दिनों प्राचीन काल में और चंदेल काल समय में यहाँ पर संत निवास करते थे। आपको दिखा दें, यह उन दिनों का प्राचीन संत निवास है जिन दिनों यहाँ पर आताताई औरंगजेब का आतंक हुआ करता था और औरंगजेब ने जब यहाँ पर चित्रकूट में प्रवेश किया तो यहाँ के अनगिनत मंदिरों को और उनकी मूर्तियों को खंडित करता हुआ चला गया। उनमें से एक यह संत निवास भी था जहाँ पर उसने यहाँ पर भी हमला करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर हमला किया और क्षति पहुंचाई इस संत निवास को। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इसका भी जीर्णोद्धार हो गया है। हालांकि अभी भी पुराने अवशेष देखने को मिल सकते हैं। आपको देख सकते हैं कि ये उन दिनों के संत निवास में ये अलमारी थी, ये एक मंदिर नुमा ढांचा बना है। आप देख सकते हैं इसकी शिल्पकारी और इसमें जो शिल्प द्वारा गढ़े हुए और पत्थर है, एक मंदिर का आकार दिख रहे हैं। यहाँ पर संतों का निवास होता था, यहाँ पर संत रहा करते थे। लेकिन उन दिनों आताताई के आतंक के चलते यहाँ से संत यहाँ से फरार हो गए थे, चले गए थे डर की वजह से, अपनी हत्या को देखते हुए। लेकिन आज भी यहाँ पर वह मंदिर और वह संत निवास आज भी यहाँ पर मौजूद है, जो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। हालांकि इसका धीरे धीरे जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, इसकी मरम्मत भी कराई जा रही है। उन दिनों संत निवास कैसे होते थे, या आपको देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये खिड़की हुआ करती थी और ऊपर जो इसके छत हैं, जो इसकी छत बनी है, तो यहाँ के पहाड़ी पत्थरों से जो उनकी पटिया होती, चट्टानें होती थी, उससे इसकी गाटर की ढलान की जाती थी। उसके ऊपर यहाँ पर छत बनाई जाती थी तथा यहाँ पर बालू और चूने का लेप लगाकर दीवारों को तैयार किया जाता था। संत निवास दिखा रहे थे। आगे हम आपको यहाँ पर जो विगत यहाँ के स्थानीय मूल निवासी हैं तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस स्थान की क्या विशेषता है और क्या महत्व है यहाँ का, और किस तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सारी जानकारी के लिए बने रहिए, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ बावड़ी के बजरंगबली स्थान सिद्ध स्थान के पुराने और पुजारी हैं यहाँ के, और स्थानीय निवासी हैं, ग्रामीण भी हैं। इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस स्थान की क्या
महत्व है और इस स्थान की क्या विशेषता है, क्या मान्यताएं हैं और किस तरह से मान्यताएं पूर्ण होती हैं और यहाँ पर श्रद्धालु कैसे आते हैं, ये क्या है इतिहास यहाँ का? ये देखिए बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, क्योंकि हम नवयुवक हैं अभी, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन बड़ी प्रसिद्ध मूर्ति है। और मेरे समझ से ये मोहम्मद गोरी है आक्रमण किया था, मोहम्मद गोरी है। जब ये सोमनाथ का मंदिर में आक्रमण किया था तब यहीं से मोहम्मद गोरी है कि औरंगजेब है। अच्छा हाँ, तो यहीं से वो निकला है। तो ये भी मूर्ति को जो है क्षति पहुंचाई है, थोड़ा सा नाक जो है टूटा है। और ये बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है, बड़ा प्राचीन मंदिर है और विशेष जानकारी तो नहीं है। ये किस तरह की सिद्धि है यहाँ पे, किन किन स्थानों को लेके इस प्राचीन मंदिर का? ये है कि यहाँ भी जो लोग बाग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और बड़े दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं। अब आप देखिए कितनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं, लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं। ये सिद्धि के कारण ही है। सिंह है, हम लोग गाड़ी लेके आते हैं हर साल टूर पे घूमने के लिए। यहाँ पे कहाँ से आए? हम लोग मिर्ज़ापुर से हैं, यूपी से हैं। और जैसे हम लोग पहले जाते हैं मैहर से, फिर उसके बाद जाते हैं यहाँ पे चित्रकूट, फिर हनुमान धारा, सतियनसुइया, गोदावरी, ऐसे मतलब 4 लोग 5-6 दिन का टूर करके फिर उसके बाद भी यहाँ से हम लोग खाना पीना बना खा के फिर अयोध्या के लिए निकलेंगे। फिर वहाँ और 2-3 स्थल मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करके फिर उसके बाद घर पे हम लोग जाते हैं। 5-7 दिन का पूरा टूर रहता है हम लोग का। कब से आ रहे हैं आप? हर साल हम लोग आते हैं। हम लोग तो मालूम है तो 5-6 साल से आ रहा, बाकी जो लोग बैठे हैं हमारे उधर जो साथी लोग, वो लोग मतलब 20 साल से आ रहे हैं। जो कैसा मतलब लगा आपको चित्रकूट में, क्या बदलाव देखने को चित्रकूट मिला? में सब कुछ अच्छा लगा, सब बहुत अच्छा है। वहाँ पे बस थोड़ा एक चीज़ है जो परिक्रमा करने को क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड, वहाँ पे थोड़ा गाय भैंसों की थोड़ा वो गंदगी बस है, नहीं बाकी यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। हर साल आज आप कहाँ पे रुके हैं? आज हम महरौनी में रुके हैं यहाँ। हाँ, बाबा का हर साल आते हैं, जब रास्ते में यहीं पड़ता है, यहीं हम लोग स्थल बढ़िया दिखते हैं, पानी वानी का छत छाया है। इस स्थान के बनाने बारे की। में क्या जानते हैं आप? यहाँ स्थान के बारे के यहाँ आते हैं हम लोग, बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे, बजरंगबली का जैसे प्राचीन मंदिर है इनका, और बाबर के ज़माने से पहले से ही है। बस यही हम लोग थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, बस उससे ज़्यादा इनके बारे में। मान्यता लेके आए हैं, कोई मन्नत आपकी पूरी? हाँ, यहीं से जैसे हम लोग आते हैं, खाए पिए बनाए, जैसे कोई खाना बनेगा, थोड़ा भोग लगा के उसके बाद बाबा जी का सब आशीर्वाद लेके सब फिर मिल के तब जाते हैं फिर हम लोग। अभी हमने आपको दिखाया चित्रकूट जनपद के मानिकपुर ब्लॉक अंतर्गत भौरी ग्राम पंचायत के समीप NH 35 के किनारे स्थित सिद्ध बावड़ी के हनुमान जी मंदिर की कहानी आपको बता दें। यह वह प्राचीन पेड़ है। उन दिनों प्राचीन काल में मूर्ति यहाँ पर पेड़ के पास रखी थी, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु भक्तों का तांता बना रहा। वो धीरे धीरे इस जगह में कोई भक्त मंदिर बनाता गया, कोई यहाँ पर चबूतरा बनाया, कोई फर्श का निर्माण कराया। यहाँ पर जिनकी जो मनोकामना पूर्ण होती है उसके बाद श्रद्धालु अपने श्रद्धानुसार यहाँ पर भजन कीर्तन पूजन आदि करते हैं और दान करते हैं, और यहाँ पर श्रमदान भी करते हैं और नवनिर्माण भी कराते हैं। शासन को ऐसे स्थानों को चिन्हित कर इन पर, इनके सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जहाँ पर पर्यटन की असीम संभावनाएं पाई जाती हैं।